तारीख इस्लाम ऐसी बहुत सी शख्सियात के जिक्र से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत, अनथक जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों से न सिर्फ तारीख का धारा मोड़ा बल्कि रहती दुनिया तक आलम इस्लाम की तारीख पर वो अनमिट नकोश छोड़े हैं कि आज भी तारीख उनकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। एक ऐसी ही अजीम हस्ती जिन्होंने इस्लाम को उंदलस यानी मौजूदा स्पेन की सरजमीन तक पहुंचाया वो तारिक बिन ज़ियाद हैं। तारिक बिन ज़ियाद ताबई थे। उनका ताल्लुक अफ्रीका के एक वहशी कबीला बर्बर से था। उनके वालिद बर्बर कबीले के गुमनाम से फर्द थे, इसलिए तारीख उनका हसब नसब बताने से कासिर है। उनका ताल्लुक जिस बर्बर कबीले से था उसने कई मरतबा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन कबूल इस्लाम के बाद यही बर्बर थे जिन्होंने तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में उंदलस की सरजमीन को फतह किया। तारीख़ इस्लाम के ये अजीम मुजाहिद एक गुलाम थे जिन्हें मुस्लिम सल्तनत के कमांडर मूसा बिन नसीर ने खरीदा और उनकी तरबियत की। तारिक बिन ज़ियाद के हमले से चंद साल पहले उंदलस पर गाथ खानदान की हुकूमत थी। फिर गाथ खानदान की हुकूमत को ज़वाल आया तो सल्तनत अमलन पादरियों के ज़ेरे तसल्लुत आ गई। गाथ बराए नाम हुक्मरान थे। गाथ खानदान के आखिरी हुक्मरान का नाम विटिज़ा था, जिसने पादरियों का जोर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पादरियों ने उसे कत्ल करा दिया और फिर फरवरी 710 में एक बूढ़े जर्नेल राड्रिक को पादरियों ने उंदलस का हुक्मरान बना दिया। राड्रिक ने कमाल जहानत से पादरियों का जोर तोड़ा और खुद मुतलक उल अनान बादशाह बन बैठा। उस वक्त तक बिलाद इस्लामी की सरहदें काफ़ी वसी हो चुकी थीं। अफ्रीका मुसलमानों के ज़ेरे नगीं था और अफ्रीका पर मूसा बिन नसीर अमीर मुकर्रर था। मूसा बिन नसीर ने अपने गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को अफ्रीका के एक इलाके तिंजा का वाली मुकर्रर किया। आइए देखते हैं कि मुसलमानों ने उंदलस पर हमला आखिर क्यों किया। नाजरीन, जब किसी कौम के हुक्मरान अयाश हो जाते हैं तो उस माशरे की तबाही यकीनी हो जाती है। राड्रिक ने शुरू में तो अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत की, फिर वो भी ऐश परस्ती में मुब्तला हो गया। उंदलस और अफ्रीका की सरहदों के बीच एक इलाका था जो कि सल्तनत उंदलस के ज़ेरे असर था। उस इलाके को सबता या स्योता कहते थे। उस पर ईसाई गवर्नर काउंट जोलैन गवर्नर मुकर्रर था। उसकी एक जवां साल और खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम फ्लोरिंडा था। राड्रिक ने जब उसे देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गया और किसी बहाने महल बुलाकर उसकी असमत दरी की और उसे अपने हरम में शामिल कर दिया। जब यह खबर काउंट जोलैन तक पहुंची तो वो आग बगोला हो गया। वो राड्रिक के खिलाफ खुद तो कुछ न कर सकता था, इसलिए उसने अफ्रीका की मुस्लिम हुकूमत से मदद लेने का फैसला किया। काउंट जोलैन और वाली तिंजा तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान अच्छे मरासम थे। जोलैन ने यह वादा किया कि अगर मुसलमान उंदलस पर हमला करें तो वो उनकी मदद करेगा। बदले में मुसलमान उसकी बेटी फ्लोरिंडा को रिहा कराएंगे और सबता पर हमला ना करेंगे, यानी सबता पर काउंट जोलैन की गवर्नरी कायम रहेगी। तारिक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नसीर को सारी सूरत हाल सुनाई और उनसे मशवरा तलब किया। मूसा बिन नसीर खुद काउंट जोलैन से मिलने आए। उन्होंने काउंट जोलैन की मदद का फैसला किया, लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि आया काउंट जोलैन मुखलिस भी हैं या नहीं। उन्होंने काउंट जोलैन से कहा कि मुसलमानों के हमले से पहले जोलैन उंदलस पर हमला करे ताकि राड्रिक और काउंट जोलैन फिर कभी एक ना हो सकें। जोलैन ने इस तजवीज़ को बाखुशी तस्लीम किया और मुख्तसर लश्कर 2 जहाज़ों पर सवार करा के उंदलस के साहली शहर जज़ीरा खिज़रा भेजा, जहां उस लश्कर ने राड्रिक की फौज से मामूली झड़पें की और लूट मार करके वापस आ गए। इस तरह काउंट जोलैन की सच्चाई साबित हो गई। मूसा बिन नसीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक को इन हालात से आगाह किया और उनसे उंदलस पर फौज कशी की इजाज़त मांगी। खलीफा ने नुकसान के पेश नज़र किसी बड़ी फौज कशी से बाज रहने का मशवरा दिया और पहले किसी छोटे दस्ते को भेजकर आजमाइश कर लेने की हिदायत की। चुनाचे मूसा बिन नसीर ने अपने एक और गुलाम तरैफ मालिक नखई की क़यादत में सिर्फ 400 मुजाहिदीन को 4 कश्तियों पर उंदलस के एक शहर की तरफ रवाना किया, जिसका नाम बाद में तरैफ मालिक के नाम पर जज़ीरा तरैफ पड़ा। इस लश्कर ने वहां मौजूद फौज को शिकस्त दी और फिर जज़ीरा खिज़रा में दाखिल हुए और वहां पर अपने से कई गुना फौज को शिकस्त दे दी। फिर बहुत सा माल गनीमत और कैदी लेकर माह रमज़ान 91 हिजरी को बाखैर खूबी वापस आ गए। इस मुहिम की कामयाबी पर मूसा बिन नसीर ने उंदलस पर जहाद का ऐलान कर दिया। लोग जोक दर जोक मूसा बिन नसीर की फरमाइश पर जहाद में शरीक होने के लिए आने लगे। चूँकि लश्कर ज़्यादातर मुसलमान बर्बर कबाइल पर मुश्तमिल था, इसलिए मूसा बिन नसीर ने अपने बर्बर गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर किया।
काउन जुलैन ने वादे के मुताबिक इस लश्कर को 4 जहाज दिए और यूं तारिक बिन जियाद 7,000 का लश्कर लेकर उंदलस रवाना हो गए। इस लश्कर में सिर्फ 300 अरब थे, बाकी सभी बर्बर थे। काउन जुलैन भी तारिक बिन जियाद के साथ उंदलस रवाना हो गए। इस्लामी लश्कर 5 रजब 92 हिजरी को उंदलस के एक पहाड़ी पर उतरा जो कि साहिल पर थी। बाद में यही पहाड़ी जबल तारिक के नाम से मशहूर हुई और आजकल ये एक बिगड़े हुए तलफ़ुज़ जबर अल्टर के नाम से मशहूर है। असनाए राह में तारिक को ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन और अंसार के साथ तशरीफ़ लाए और तारिक बिन ज़ियाद से फरमाने लगे कि तारिक इसी शान से कदम बढ़ाते जाओ। जब इस्लामी लश्कर को यह ख्वाब सुनाया गया तो उनका जोश व खरोश दीदनी था। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलसी इलाके पर हमला कर दिया, जिस पर उस जमाने का मशहूर जर्नेल थ्यूडोमिर गवर्नर मुकर्रर था। उसने इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन एक ही हमले में शिकस्त खाई। थ्यूडोमिर ने एक तेज रफ्तार कासिद राड्रिक की तरफ भेजा और उसे ये इतला इन अल्फाज में दी कि हमारी सरजमीन पर एक बला उतर पड़ी है। हम नहीं जानते ये आसमान से उतरी है या जमीन से। अगर इसे ना रोका गया तो पूरा उंदलस तबाह हो जाएगा। राड्रिक ने यह इतला मिलते ही जंग की तैयारी शुरू कर दी और एक अजीम लश्कर लेकर मुसलमानों के मुकाबले में निकला। अरब मौरखीन ने इस लश्कर की तादाद 1.5 लाख लिखी है, जबकि ईसाई मौरखीन ने इसकी तादाद 1 लाख लिखी है। दूसरी तरफ जब तारिक बिन ज़ियाद को दुश्मन की कसीर तादाद का इल्म हुआ तो उन्होंने मूसा बिन नसीर से मजीद फौज की दरखास्त की। मूसा बिन नसीर ने 5,000 का लश्कर कश्तियों के जरिए रवाना कर दिया। शहनशाह उंदलस राड्रिक की फौज की तादाद का सुनकर इस्लामी लश्कर में चहमगोइयां शुरू हो गईं। तारिक बिन ज़ियाद ने जब अपनी फौज की इज़्तिराबी हालत देखी तो उन्होंने एक अजीब हुक्म दिया। उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि समंदर के किनारे मौजूद अपने लश्कर के जहाज और कश्तियां जला दी जाएं। फौरन चंद सिपाहियों ने इस हुक्म की तामील की। जब बाकी मुजाहिदीन ने जलती हुई कश्तियां देखीं तो चंद बेखौफ सिपाहियों ने दबे लफ्जों में अपने सालार यानी तारिक बिन ज़ियाद से पूछा कि आपको दुश्मन की तादाद मालूम है? इन हालात में कश्तियां जलाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। तारिक बिन ज़ियाद ने इस मौके पर तारीखी खिताब फरमाया। उन्होंने फरमाया कि कश्तियां जलाना उन लोगों के लिए जरूर खुदकुशी है जिनके जिस्मों में बहता हुआ खून सर्द हो चुका है, लेकिन जिन लोगों के खून में अभी हरारत बाकी है वो जाम शहादत नोश करने के लिए बेचैन है। इस्लाम के फर्जिंदो, अब यह तुम पर मुनहसर है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते हुए जाम शहादत नोश करो या पेशपाई अख्तियार करके समंदर में कूद कर बुज़दिली की मौत मरो। याद रखो, बाखुदा मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह से उंदलस के फतह होने की बशारत सुनी है। उनके इस खिताब से फर्जंदान इस्लाम के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने साहिल समंदर पर जोर से नारा तकबीर बुलंद किया। इस्लामी लश्कर ने बहरे मुहित यानी अटलांटिक ओशन से 7 मील दूर एक वादी में पड़ाव डाल दिया, जहां पहले से ही राड्रिक की 1.5 लाख फौज पड़ाव डाले हुए थी। उंदलस के बादशाह राड्रिक की फौज लोहे के ज़रा में मलबूस थे। वो सर से लेकर पांव तक लोहे में गर्क थे। उनकी फौज के पास कीमती असलहा था और शानदार घोड़े भी थे। उसकी फौज कैल कांटे से लैस थी। दूसरी तरफ अक्सर इस्लामी सिपाह के पास तलवार तो थी लेकिन ढाल नहीं थी। आधे से जायद सिपाही घोड़ों से महरूम थे। न ही उनके पास लंबे नेज़े थे और न ही वो जरा बख्तर से मलबूस थे। देखा जाए तो मादी एतबार से दोनों फौजों का कोई मुकाबला ही न था, लेकिन इस्लामी फौज के हौसले बुलंद थे और वो शौक शहादत से सरशार थे। राड्रिक की फौज में गाथ शहजादे भी अपनी 20,000 सिपाह समेत मौजूद थे। ये वही गाथ शहजादे थे जिनसे राड्रिक ने तख्त छीना था। काउंट जुलैन ने कमाल होशियारी से इन गाथ शहजादों को राजी कर लिया कि जंग में इस्लामी लश्कर का साथ देंगे, बदले में उनको बहुत सा इलाका जागीर के तौर पर दिया जाएगा। इस्लामी लश्कर को जब ये इतला भी मिली कि राड्रिक की हदूद के मदद के लिए 2 बड़े लश्कर आ रहे हैं, मुसलमान इस खबर से कुछ घबराए, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने वलवला अंगेज तकरीर करके उनमें शहादत की रूह फूंक दी। 27 रमजान और मुबारक 92 हिजरी का दिन था। मुसलमान सिपाहियों ने रोजा रखा, नवाफिल अदा किए। यूं ही सूरज तलू हुआ तो जंग का तबल बज उठा। 12,000 की यह मुट्ठी भर फौज रमजान और मुबारक के दिनों में रोजे की हालत में अपने टूटे फूटे तीरों और तलवारों के साथ 1.5 लाख कैल कांटे से लैस फौज की तरफ झपट पड़ी। मार्का हक व बातिल शुरू हुआ। इतनी खूनरेजी हो रही थी कि हर तरफ खून की नदियां बह रही थी और इन नदियों में कटे हुए पुरगरूर सर, मजबूत टांगे और तनोमंद जिस्म तिनकों की तरह तैरते हुए नजर आ रहे थे। इस्लामी तलवारें ज़रा पोश दुश्मन की ज़रा को काटती हुई उनके जिस्मों तक पहुंच रही थी। मुजाहिदीन इस्लाम के नेज़े दुश्मन पर कहर बनकर पैवस्त हो रहे थे। दूसरी तरफ ईसाई फौज भी बेजिगरी से लड़ रही थी।
اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہی تھی۔ 2-4 گھنٹے گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، پھر اچانک گاتھ شہزادے اپنی 20,000 فوج لے کر جنگ سے الگ ہو گئے۔ راڈرک کی سپاہ کا حوصلہ کچھ پست ہوا، لیکن ابھی بھی ان کی فوج کی اچھی خاصی تعداد میدان میں موجود تھی۔ راڈرک بڑی ہوشیاری سے مسلمانوں کی فوج پر حملے کرا رہا تھا۔ پھر اچانک گاتھ شہزادوں نے علیحدہ ہو کر راڈرک کی فوج پر دھاوا بول دیا۔ اندلسی لشکر اس ناگہاں حملے سے بجھ کر رہ گئے۔ طارق بن زیاد نے چند ہزار سرفروشوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا، جہاں راڈرک بذات خود موجود تھا۔ راڈرک نے کمال ہوشیاری سے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ پھر یہ جنگ جو 27 رمضان المبارک کو شروع ہوئی 5 شوال تک جاری رہی۔ پورے 9 دن تک دونوں اطراف سے بہادری و شجاعت کے ایسے مظاہرے دیکھنے کو ملے کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے۔ طارق بن زیاد کو یہ احساس ہو گیا کہ جب تک قلب لشکر پر کاری ضرب نہیں لگتی دشمن کو شکست نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 5 شوال کو دوپہر کے وقت طارق نے قلب لشکر پر دھاوا بول دیا اور دشمنوں کو کاٹ کر راڈرک تک پہنچنا چاہا، لیکن راڈرک بھی طارق کے اس منصوبے کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے ایک دستہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ٹھہرایا اور باقی محافظ دستے کو یہ کام سونپا کہ طارق بن زیاد کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیں۔ کئی مرتبہ طارق بن زیاد اس دستے کے گھیرے میں آ گئے، لیکن اسلامی جانبازوں نے گھیرا توڑ کر طارق بن زیاد کو بچا لیا اور اس محافظ دستے کے زرہ پوش سواروں کی بہت بڑی تعداد کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شام تک مقابلہ جاری رہا۔ آخر کار اندلسی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں اور گاتھ شہزادوں نے آخری زوردار حملہ کیا۔ راڈرک نے فوج کو منظم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب اندلسی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ طارق بن زیاد نے قلب لشکر پر زوردار حملہ کیا۔ وہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے راڈرک تک پہنچ گئے اور اسے مقابلے کے لیے للکارا۔ راڈرک نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر نے اس کے لشکر کو شکست دے دی ہے اور طارق بن زیاد تلوار سونتے اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ رہا ہے، تو اتنی تیزی سے فرار ہوا کہ طارق بن زیاد باوجود کوشش کے اس تک نہ پہنچ سکا۔ تھوڑی دیر طارق بن زیاد کو دریائے روز والڈیٹ کے نزدیک راڈرک کا گھوڑا نظر آیا جو دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ تاریخ میں راڈرک کے انجام سے متعلق قیاس آرائیاں ہیں۔ درست یہی لگتا ہے کہ اس نے گھوڑے سے اتر کر دریائے روز والڈیٹ میں چھلانگ لگائی، لیکن دریا کے تیز بہاؤ کی وجہ سے لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے گئیں۔ اس مارکے میں 3,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اندلسی فوج کے مقتولین کی تعداد بے شمار تھی۔ باقی ماندہ لشکر فرار ہو کر اندلس کے شہر استجا داخل ہو گیا۔ بلا شبہ مسلمانوں کی یہ ایک عظیم فتح تھی۔ پھر طارق بن زیاد کو یہ اطلاع ملی کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اندلسی لشکر استجا میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ ابھی مسلمان سرفروشوں کے سامنے کئی آگ اور خون کے دریا باقی تھے۔